Good morning, student. This is chapter 5, working of the institution. In this chapter, today's topic is need for political institution. चैप्टर में जो स्टडी करेंगे हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है. इट मीन्स ये इंस्टीट्यूशन होते क्या हैं, और यहाँ पे हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात की है. तो इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की नीड क्यों है, क्यों इनकी रिक्वायरमेंट हमें है, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. तो देखिए, हम गवर्निंग अ कंट्री की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो इन्वॉल्व की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring security to the citizen and providing facilities for education and health to all. अब एक कंट्री को अगर गवर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाती है कि उसको जो पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है. हर एक सिटीजन जो है वो सिक्योरिटी फील करे, हर एक सिटीजन जो सिक्योरिटी के साथ रहे, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है. ये गवर्नमेंट का काम होता है कि वो अपने सिटीजन की सिक्योरिटी प्लस उसकी एजुकेशन, हेल्थ, बेटर फ्यूचर, इन सब के बारे में सोचे, पॉलिसी बनाए. सेकेंड वन इज कलेक्ट्स टैक्सेस एंड स्पेंड द मनी. टैक्स को कलेक्ट करना, कलेक्ट किए हुए टैक्स को स्पेंड करना, उसके रिगार्डिंग जो है पॉलिसीज बनाना, प्रोग्राम बनाना, ये सारे काम किसके हैं? गवर्नमेंट के. तो इनको भी वो एक इंस्टीट्यूशन बनाकर ही जो है पूरा करता है. जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, डिफेंस की बात करें, डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए. तो पैसे को हमने एज अ टैक्स कलेक्ट किया है और उसी पैसे को हम जो है स्पेंड करते हैं. और भी बहुत सारी जो पब्लिक फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट आपको देती है, सबके लिए उसे मनी की रिक्वायरमेंट होती है. तो यहाँ पे टैक्स के थ्रू वो सोर्स है उसका इनकम का कि वो उसे कलेक्ट करती है और उसी मनी को जो है वो स्पेंड करती है. अब इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए? तो यहाँ पे बहुत सारी जो है फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स वेलफेयर स्कीम. फॉर्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना, बहुत सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट बनाता है. ओके, तो ये काम भी जो है गवर्नमेंट का ही है. और जब वो इतनी स्कीम्स बनाता है, प्रोग्राम बनाता है, जब ये सर्वल स्कीम्स बनाई जाती हैं तो यहाँ पे कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो इन स्कीम को फॉर्मुलेट करने में जो है इन्वॉल्व होते हैं. इट मीन्स टू टेक डिसीजन ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज. अदर हैव टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजंस. इफ डिस्प्यूट्स अराइज ऑन दीज डिसीजन or in their implements, there should be someone to determine what is right and what is wrong. It is important that everyone should know who is responsible for doing what. It is also important that these activities keep taking place even if the person in key position change. बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं हमारे सामने कि वो पर्सन जो है वो चेंज हो जाता है, तो ये प्रोग्राम जो है हमारा चलता रहना चाहिए. तो इन सब का अरेंजमेंट जो है वो किया जाता है. इट मीन्स टू अटेंड ऑल दीज टास्क, जिसमें हमने आपकी कंट्री को गवर्न करना, कलेक्ट करना, मनी को कलेक्ट करना, स्पेंड करना, बहुत सारी वेलफेयर जो स्कीम, प्रोग्राम्स जो है वो बनाना. तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और ये सारी की सारी जो अरेंजमेंट है वो इंस्टीट्यूशन के थ्रू किया जाता है. और अ डेमोक्रेसी वर्क वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शंस. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री लेज डाउन बेसिक रूल्स ऑन द पावर एंड द फंक्शन ऑफ ईच इंस्टीट्यूशंस. जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर इन 3 इंस्टीट्यूशंस की बात की थी. तो डेमोक्रेसी के अंदर जो वर्क किया जाता है वो इन्हीं इंस्टीट्यूशन के थ्रू किया जाता है. अब जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट एंड द इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इम्पोर्टेंट
पॉलिसी डिसीजन। द सिविल सर्वेंट होते हैं जो उनका जो मेन होता है कि जो भी मिनिस्टर जो डिसीजन लेते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। एंड फिर हम अपने कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी होते हैं उनका क्या फंक्शन है कि भाई जो भी डिसीजन लिया गया है प्लस उसके इम्प्लीमेंट के अंदर अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसको जो है सॉल्व किया जाता है आपके कोर्ट के थ्रू। तो हमने ये तीनों ही इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको बताया है। तो यहाँ पे यही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या मेन हमारा फंक्शन हुआ, तो मेन हमारी अंडरस्टैंडिंग आज क्या है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो जितनी भी गवर्नमेंट के जो वर्क होते हैं उन वर्क को एक अरेंजमेंट के थ्रू किया जाता है और अरेंजमेंट जो है बहुत अच्छे से चले उनके लिए इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है। क्लियर दिस। अब बात करते हैं वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ इजी। क्लियर है ये कि भाई जो इंस्टीट्यूशन में हम रहकर काम करते हैं वो इजी नहीं है, क्योंकि आप पे भी ये होता है कि रूल एंड रेगुलेशन के तहत आपको चलाया जाए, डिसिप्लिन में आपको रखा जाए, तो ये आपके लिए इजी नहीं होगा। लेकिन यहां अगर हम बात करें कि हर एक वर्क अगर कुछ रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से किया जाता है तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हैं जिसमें हमने आपके एग्जीक्यूटिव, आपके जुडिशरी, इन सबको इन्वॉल्व किया है, तो ये कुछ न कुछ रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। दिस कैन बाइंड द हैंड ऑफ लीडर्स। अब जब आप इंस्टीट्यूशन में रूल एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग वर्क करते हो तो आपके हाथ जो है वो बंध जाते हैं। इट मीन्स आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं कर पाते। यहाँ पे कोई भी डिसीजन की बात करते हैं, पॉलिसी की बात करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी जो है मीटिंग, कमिटीज, ये सब चीजें होती हैं। और जब आप बहुत मीटिंग, कमेटी और इन सब में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपका जो डिसीजन है, आपकी पॉलिसी जो है वो डिले हो जाती है। और इतना लॉन्ग प्रोसेस इसमें रहता है कि देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। वन माइट फील दैट it is much better to have one person take all decision without any rules, procedure and meeting। भाई सबके मन में ही आएगा कि इतना हम जो है कि इतनी प्रोसीजर्स, इतनी सारी मीटिंग्स, इतने सारे जो रूल रेगुलेशन से तो अच्छा हो कि एक सिंगल पर्सन जो चाहे वो मन में कर ले। अगर ऐसा सिंगल पर्सन ही सब कुछ करने लगेगा तो क्या वो डेमोक्रेसी है? क्योंकि डेमोक्रेसी की जो मेन स्पिरिट है हमारी, वो ये नहीं है कि एक सिंगल पर्सन ही उसमें इन्वॉल्व है, उसमें हम सबको इन्वॉल्व करते हैं। सम ऑफ द डिलीज एंड द कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंस्टीट्यूशन आर वेरी यूजफुल। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू कंसल्ट इन एनी डिसीजंस। इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। हमारा जो इंस्टीट्यूशन में जो काम करने का तरीका है, मे बी हो सकता है कि हम जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते। इट मीन्स क्विक डिसीजन हम नहीं ले पाते। तो दूसरी तरफ ऐसा भी तो होता है ना कि हमने जो है डिसीजन क्विकली नहीं लिया, लेकिन हमारा जो लिया गया डिसीजन है वो बैड डिसीजन नहीं है। इट मीन्स इतनी प्रोसीजर, इतनी मीटिंग से हम बैड डिसीजन नहीं लेंगे। That is why the democratic government insists on institution। और यही कारण है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इंस्टीट्यूशन में रहकर वर्क करता है। क्लियर दिस। तो वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट इजी। हमने यहाँ पे ये डिस्कशन किया है, तो हमें वो प्रॉब्लम्स बतानी है कि तो सबसे पहले हम ये पॉइंट रूल एंड रेगुलेशन वाला लिख सकते हैं। सेकंड हम लिख सकते हैं कि डिसीजन लेने में जो है वो डिले हो जाती है। और थर्ड जो होता है वो ये होता है कि बहुत ये जो प्रोसीजर है वर्क करने का, डिसीजन लेने का, ये बहुत ही ज्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेटिंग होती है। ओके, क्लियर दिस। सो द वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ
इजी। तो आज हमने नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ इजी, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर के डिस्कशन किए। इस वीडियो रिलेटेड will be related with the parliament. Thank you.